नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के अपने क्लास में। आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 एंड 18 की चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने 6 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स को समझा था। आज हम जो आप देख रहे हैं इसमें गौण है, 7 नहीं है, 13 नहीं है, 17 नहीं है, तो इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, अलग से करेंगे। आज हम 8 से शुरू करते हैं। तो 8 से विभाज्यता की नियम क्या है? तो 8 से विभाज्यता की नियम ये है कि यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक, किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। समझ गए होंगे। 8 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हमें किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक देखना है। यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अब 9 की चर्चा करते हैं। 9 से विभाज्यता की नियम क्या है? याद कीजिए, 3 से विभाज्यता की नियम जो था कि सभी अंकों को जोड़ते थे और उसमें 3 से भाग देते थे। यहाँ सभी अंकों को जोड़कर 9 से भाग देंगे। यदि वह अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। 10 आप सभी जानते हैं, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 होगा, 0 होगा, तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। 11 की बात कर लेते हैं। तो 11 में क्या होता है, स्पेशल केसेस होते हैं कि उसमें जो संख्याएं होती है जैसे 1, 2, 1, इस तरह की कोई संख्या है तो इसके हम प्लेस को पहले डिनोट करेंगे। तो ये हो गया पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इसमें आप देखेंगे कि 1, 2, 3 जो स्थान है वो सम भी है और विषम भी है। तो पहले जो ऑड प्लेसेस होगा 1, 3 उसको जोड़ लेंगे। तो 1 के स्थान पर कितना है 1 और 3 के स्थान पर भी कितना है 1। ऑड प्लेस के स्थान पर जो संख्याएं हैं उसको एक साथ लिख लेंगे और जोड़ लेंगे। उसमें से जो इवन प्लेस पर है, इवन प्लेस पर यहाँ सिर्फ 2 है, तो 1 + 1 = 2 और 2 - 2 = 0। यह संख्या 11 से विभाज्य होगी। अर्थात इकाई स्थान के सम स्थान के अंकों का योगफल और विषम स्थान के अंकों का योगफल अलग अलग निकालेंगे। विषम स्थान के अंकों के योगफल में से सम स्थान के अंकों के योगफल को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यदि घटाने पर हमें 0 मिले अथवा 11 के गुणज मिले, ऐसी संख्या मिले जो 11 से विभाज्य हो, तो वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। एक और उदाहरण आप लिख सकते हैं, 1331 एक संख्या लेते हैं। तो ये पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आप विषम को खोजिए। पहले स्थान पर 1 है, फिर तीसरे स्थान पर 3 है, ये एक साथ लिखेंगे माइनस। अब यहाँ देखिए, दूसरे स्थान पर 3 है और चौथे स्थान पर 1 है, अर्थात सम। 2 और 4 सम है तो 1, 3 एक साथ, 1 और 3 विषम है, 1, 3 एक साथ। अब यहाँ देखेंगे 1, 3 तो 4 माइनस 3, 1 4, 4 - 4 = 0। अर्थात विषम स्थान के अंकों के योगफल में से सम स्थान के अंकों के योगफल को घटाने पर यदि 0 आवे अथवा 11 के गुणज आवे तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। अब 12 की बात कर लेते हैं। 12, जैसा कि आप देख सकते हैं, 12 एक संख्या है। इसको आप तोड़ेंगे तो 3 × 4। यदि कोई संख्या 3 और 4, यदि कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 12 से विभाज्य होगी। हम सभी जानते हैं, 3 से विभाज्यता का नियम जानते हैं और 4 से विभाज्यता का नियम जानते हैं। कोई संख्या लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमने ये संख्या लिया। अब इसको चेक करेंगे, क्या ये संख्या 12 से विभाज्य है? तो पहला 3 से चेक करेंगे। तो 3 से 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21, 3 से विभाज्य होगी। अब 4 से चेक करते हैं। तो 4 से विभाज्यता का नियम अंतिम 2 अंक,
56 56 56 भी 4 से विभाज्य होगी, अर्थात ये 3 और 4 दोनों से विभाजित हो रही है तो यह 12 से भी विभाजित होगी। हम चेक कर सकते हैं 12 12 1 का 12 कैंसिल हो गया, 3 भाग नहीं लगेगा, 0 देंगे, अगला अंक 4 उतरेगा, फिर 12 दूना 24, 12 दूनी 24 घटाएंगे तो 10 होगा, फिर अगला अंक हम 5 यहाँ रखेंगे, 12 8 96 96 होगा, घटा के 9 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, अगला अंक 6 आएगा, फिर 12 8 96 96 अर्थात कैंसिल हो गया। तो कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 12 से भी विभाज्य होगी। 3 और 4 के विभाज्यता के नियम हम सभी जानते हैं, उसके माध्यम से टेस्ट कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, 12 के बाद 13 को अभी रखते हैं, फिर बाद में इसकी चर्चा होगी। 14 तो 14 को आप देख सकते हैं, 14 में 2 संख्या है, 2 भाग में बांटिए, 2 × 7 2 और 7 है। यदि कोई संख्या 2 और 7 दोनों से विभाज्य होगी तो वह संख्या 14 से भी विभाज्य होगी। हम संख्या लेते हैं 7 8 9 कोई भी संख्या लेंगे और इसमें 2 और 7 दोनों से अगर भाग लग जाए तो वह संख्या 14 से विभाज्य होगी। तो ये तो पहले नहीं होगी क्योंकि इसमें अंत में 7 है, ये 2 से ही विभाजित नहीं होगी। तो कोई ऐसी संख्या जो 2 से भी विभाज्य हो और 7 से भी विभाज्य हो, जैसे हम एक छोटी संख्या लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 98 लेते हैं तो 98 देखिए लास्ट में 8 है तो ये 2 से विभाज्य हो गई, 7 से भी डिवाइड हो जाएगी, 14 7 जा तो ये 2 और 7 दोनों से कट रही है, इसलिए 14 से भी कट जाएगी, 14 7 98। तो समझ गए होंगे 14 से विभाज्य होने के लिए संख्याएं 2 और 7 दोनों से विभाज्य होगी। फिर 7 से विभाज्यता के नियम की चर्चा हम स्पेशल क्लास में करेंगे, 7 13 17 इनको समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, 12 14 हो गया 15, तो 15 में भी आप देख सकते हैं 15 एक संख्या को एक तौर पर बांटते हैं तो 3 और 5 का जो होगा 3 और 5 15 से निकलेंगे। तो कोई संख्या 3 से विभाज्य हो और 5 से विभाज्य हो, दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 15 से भी विभाज्य होगी। कोई भी संख्या जो 3 और 5 दोनों से भी विभाज्य हो तो वह संख्या 15 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 0 हमने एक संख्या लिखा। अब हम इसको चेक करेंगे कि 3 से विभाज्य है तो इन सभी अंकों का योग 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 0 21 ही होगा, तो ये 3 से विभाज्य हो जा रही है 5 से। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो वह 5 से भी 5 या 0 हो तो 0 है तो यह संख्या 5 से भी विभाज्य हो गई। अब 3 और 5 दोनों से यह संख्या विभाज्य है, अर्थात यह संख्या 15 से भी विभाज्य हो जाएगी। समझ गए होंगे साथियों। अब 16 की बात कर लेते हैं। जैसे हमने देखा 4 से विभाज्यता का नियम, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। 8 से विभाज्यता के नियम में हमने समझा कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए। 16 में 1 बढ़ जाएंगे। 16 से विभाज्यता को जांचना हो तो हम देखेंगे, चेक करेंगे कि अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य हो। एक संख्या लिखते हैं 8 7 6 5, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। फिर लिखते हैं 1 7 9 2, ये संख्या हमने लिखा। अब हमें इन संख्या को चेक करना है कि यह संख्या 16 से विभाज्य है या नहीं है। तो हम अंतिम 4 अंक को भाग करके देखेंगे, 16 से विभाज्य है तो यह पूरी संख्या 16 से विभाज्य होगी। तो अब देखिए इसमें 17 है, 16 1 का 16 हासिल 1 होगा, 9 उतरेगा 19 होगा, फिर 16 1 का 16 हासिल 3 होगा, 2 उतरेगा 32 होगा, 16 दूना 32, अर्थात ये 4 अंक 16 से कट जाएगी तो ये पूरी संख्या 16 से कट जाएगी। समझ गए होंगे। आगे बढ़ लेते हैं, अब 18 की बात कर लेते हैं। तो 18 में आप देख सकते हैं, इसको बांटेंगे तो 2 × 9, तो यदि संख्या कोई 2 से विभाज्य हो 9 से विभाज्य हो तो वह 18 से भी विभाज्य होगी। कोई संख्या लिखते हैं 144, अब अंत में 4 है तो स्वाभाविक है कि ये 2 से कटेगी। फिर 9 से कटने का नियम, 4 1 5 4 9 जोड़ेंगे और 9 से भाग देंगे तो 9 में 9 से भाग लग जाएगा, अर्थात ये संख्या 9 से भी विभाज्य है। तो 2 और 9 दोनों से विभाज्य होगी तो वह 18 से भी विभाज्य होगी। इसके अतिरिक्त हमने 8 की चर्चा अगर नहीं की है तो एक बार समझ लीजिए। अंतिम 3 अंक को चेक करेंगे, बहुत आसान है, इतने सारे जो एग्जाम्पल्स है इसके माध्यम से स्पष्ट हो ही गया होगा। कोई भी संख्या लिखते हैं, मान लीजिए यहीं पर लिखते हैं 1 2 3 4 5 8 7 6 1 2 0। अब इसको देखेंगे कि 8 से विभाज्य है या नहीं, तो अंतिम 3 अंक को चेक करेंगे, 120
120 15 के टेबल में आता है, अर्थात 8 से विभाज्य है, 8 के टेबल में आता है। 15 8 120 या 8 15 या 120, अर्थात ये संख्या 8 से विभाज्य है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि ये विभाज्यता के संबंध में जो हमने बातें कही, जिस नियम की हमने चर्चा की, वो आपको समझ में आया होगा। फिर जो शेष है 7 13 17, इन लॉग की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही यह निवेदन आग्रह कि अगर पेज पर नए हैं तो फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।